लाहौर के करीब एक वसी और अरीज हवेली थी जिसके सब्ज लानों में हर वक्त घोड़ों की टापों की आवाज गूंजती रहती थी। ये हवेली मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी जारीना मुल्क की थी। जारीना एक ऐसी लड़की थी जिसके शौक आम लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जहां दूसरी लड़कियां फैशन और पार्टीज में वक्त गुजारती थीं, वहां जारीना के दिन घोड़ों के अस्तबल में गुजरते। इसे बचपन से ही घोड़ों से अजीब सी मोहब्बत थी। इसके वालिद मुक आसिफ ने इसे 7 साल की उम्र में पहला घोड़ा दिया था, एक सफेद अरबी नस्ल का खूबसूरत घोड़ा जिसका नाम उसने बादशाह रखा। जारीना उसके साथ खेलती, इससे बातें करती और अक्सर कहती, बादशाह एक दिन तुम पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करोगे। वक्त गुजरता गया, जारीना बड़ी हुई और उसका शौक जुनून बन गया। इसने बाकायदा घोड़ों की तरबियत के लिए बैरून मुल्क कोर्स किया, दुनिया के बेहतरीन कोचेस से सीखा। वापस आई तो इसने पाकिस्तान में एक बैन-अल-अक़वामी हॉर्स रेसिंग अकेडमी कायम की, जहां उसके अपने घोड़े तरबियत पाते थे। पहला मुकाबला इंडिया का चैलेंज, जारीना की शोहरत जल्द ही हुई। इंडिया के मरूफ रेसिंग क्लब ने इसे चैलेंज किया। मुकाबला दिल्ली के रवींद्रा स्टेडियम में हुआ। मीडिया में शोर मच गया। पाकिस्तान की अमीर शहजादी व मुकाबला भारत के चैंपियन जारीना ने अपने सबसे तेज घोड़े सफीर को मुंतखब किया। मुकाबले के दिन स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ था। दोनों मुल्कों के झंडे लह रहे थे, नारे लग रहे थे। जब रेस शुरू हुई तो भारतीय घोड़ा आ गया, लेकिन आखिरी राउंड में जारीना ने एक इशारा किया, सफीर बिजली की तरह दौड़ा और आखिरी लम्हे में सबके पीछे छूटा। पाकिस्तान का झंडा लहराने लगा और पूरे मैदान में आवाज गूंजी, पाकिस्तान जिंदाबाद। जारीना के चेहरे पर फख्र और आंखों में आंसू। वो बोली, ये जीत मेरे मुल्क के लिए है, मेरी मिट्टी के लिए। दूसरा चैलेंज, अमेरिका के शहजादे का घोड़ा। जारीना की कामयाबियों की खबरें आलमी सतह पर पहुंच गई। एक रोज इसे एक दावतनामा मिला अमेरिका के न्यूयॉर्क हॉर्स क्लब से। वहां एक रेस होने वाली थी जिसमें दुनिया के बेहतरीन घोड़े शामिल थे, जिनमें एक घोड़ा लाइटनिंग बुलेट भी था जो गुज़िश्ता 5 साल से नाकाबिले शिकस्त था। जारीना जानती थी कि यह मुकाबला आसान है। इसने अपने कोचेस के साथ मिलकर सख्त तैयारी शुरू कर दी। इस बार इसने बादशाह को मैदान में उतारने का फैसला किया, वही घोड़ा जो बचपन से इसका साथी था। मुकाबले से एक रात पहले वो बादशाह के पास गई, उसके माथे पर हाथ रखा और आहिस्ता से बोली, बादशाह, हम ये रेस दिल से जीतेंगे। अगर हार भी गए तो फख्र से हारेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। अगले दिन न्यूयॉर्क का मैदान लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े कैमरे, तबसरा निगार और बैन-अल-अक़वामी मीडिया मौजूद था। रेस शुरू हुई। इब्तिदा में लाइटनिंग बुलेट आगे था, मगर बादशाह जारीना के हर इशारे पर एतमाद से दौड़ता गया। जब आखिरी मोड़ आया, जारीना ने झुककर बादशाह के कान में सरगोशी की और पाकिस्तान के लिए दौड़ा। ऐसा लगा जैसे बादशाह ने इसके दिल की बात सुनी। इसने रफ्तार में जबरदस्त इजाफा किया और सब घोड़ों को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान का झंडा न्यूयॉर्क के आसमान पर लहराया। तमाशाई हैरान रह गए। तबसरा निगार चीख उठे, द पाकिस्तानी गर्ल हैज डन द इम्पॉसिबल। शुहरत और हसद, जारीना अब एक आलमी नाम बन गई थी, लेकिन कामयाबी के साथ हसद भी बढ़ने लगा। कुछ बैन-अल-अक़वामी मुखालिफिन ने इसके घोड़े के खुराक में नशा आवर मवाद डालने की कोशिश की, मगर जारीना के वफादार घोड़ों के मुहाफिज एक नौजवान अहमद ने वक्त पर यह साजिश पकड़ ली। अहमद एक देहाती लड़का था जो जारीना के घोड़ों की देखभाल करता था। इसने जारीना से कहा, बीबी जी, अगर हम सच्चाई से काम करें तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। जारीना ने मुस्कुरा कर कहा, तुम सही कहते हो, जीत हमेशा ईमानदारी से मिलती है। आलम फाइनल, किस्मत का इम्तिहान। कुछ महीने बाद दुनिया की सबसे बड़ी हॉर्स रेस वर्ल्ड गोल्डन ट्रॉफी में हो जाती है, जहां से 3 घोड़े। पाकिस्तान का बादशाह, अमेरिका का लाइटनिंग बुलेट और दुबई का उसकर, ये रेस सहराए अरब में मुनक्किद हुई। दिन का वक्त, सूरज आग बरसा रहा था, मगर जारीना के चेहरे पर एतमाद की चमक थी। इसने सबसे पहले कुरान पढ़ा, अपने घोड़े के सर पर हाथ रखा और कहा, जीत हो या हार, आज पाकिस्तान की पहचान दुनिया के दिलों में नक्श हो जाएगी। रेस शुरू हुई। तीनों घोड़े रेत के तूफान में दौड़ रहे। औसकर आगे, लाइटनिंग बुलेट इसके पीछे। जारीना का बादशाह पीछे था, मगर उसकी आंखों में आज़म था। आखिरी 2 सेकंड में जारीना ने लगाम ढीली की। बादशाह